वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अपने वो करेंगे बेटा जी। 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी चल रही है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। के कोई कांस्टेंट है जो आपको इक्वेशन में दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब के की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉलोइंग आपको आगे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों ही में आपने के की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। पॉसिबल ये ध्यान रखिएगा। सो दैट किस तरह से? दे हैव 2 इक्वल रूट्स। दे मीन्स ये इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं जिनमें जो कोफिशिएंट है उसके जगह पर आपको के दे रखा है। तो आपने के की वो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आ जाएं। गॉट इट? तो आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना? b² माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है? 2 डिफरेंट रूट्स। और अगर ये d इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट्स आर इक्वल। ये सारी डिटेल मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसी को फॉलो करते हुए वी विल डू पार्ट नंबर 1। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दैट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। d निकाल दीजिए, b² माइनस 4ac मीन्स देखिए b का मतलब k² माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब 3। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये भाई अपनी d की वैल्यू आ गई है, यानी कि ये इस इक्वेशन को अगर नेमिंग दे दे 1 तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल चाहिए हमें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0। d ने 0 होना है तो d 0 होने का मतलब क्या होना चाहिए कि k² माइनस 24 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी यहाँ पर 24 आना चाहिए। तो इसको राइट में ले जाइए। k² इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 24। स्क्वेयर खत्म करने के लिए क्या करते हैं भाई? अंडर रूट लेते हैं। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ जब स्क्वेयर से अंडर रूट हो तो कैंसिल होकर डायरेक्ट के आ जाता है। सिंगल टर्म पे अंडर रूट हो तो उसकी प्लस माइनस दोनों वैल्यू ली जाती हैं। तो 24 जो है वो अपना कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, तो इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक फैक्टर ऐसा लो जो कंप्लीट स्क्वेयर हो सकता हो तो ये बनेगा भाई 4 6 जा 24, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। 6 इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वेयर टर्म, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा √6 और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। तो k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2√6। तो क्या मतलब है इस बात का कि अगर इस इक्वेशन में हम k के प्लेस पर 2√6 रखें प्लस का या माइनस का 2√6 रखें तो इस इक्वेशन के जो भी 2 आंसर आएंगे, जो भी 2 रूट आएंगे वो सेम आएंगे। गॉट माय पॉइंट? हमने रूट फाइंड नहीं करने हैं, बस हमें केवल और केवल k की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज था तो ये देखिए 2 वैल्यूज हमारी आ गई हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा जी। बहुत ही ईजी हैं ये सब चीज़ें, अगर एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो। कम टू द सेकंड, हम यहीं से इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, पहली नज़र में ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, एक्सपेंड करें, kx को x से मल्टीप्लाई करो kx²
के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2kx और +6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वही प्रोसेस है, ए के आ गया, ए की जगह भी के आ गया, बी यानी x को ढक लो, जो बचता है वो सारा b है अपना, तो b की वैल्यू कितनी है भाई -2k, एंड c अपना कितना है बेटा जी 6 है। बिल्कुल वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स d, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac, और ये हो जाएगा -2k होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6, 2 2 जा 4k होल स्क्वायर -24k, दोनों में से 4k कॉमन आ जाएगा, k रह जाएगा, 4 से डिवाइड करिएगा -6, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इस लाइन को आप यहाँ फिर लिखिएगा कि फॉर इक्वल रूट्स d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ध्यान देंगे d 0 होना चाहिए का मतलब 4k इंटू k -6 0 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ना कई बच्चों को डाउट रहता है, वो क्या करते हैं कि ना इसको काट देते हैं, या कई बच्चे इसको डायरेक्ट उधर ले जाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में आपको? अगर आपको, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि अगर आपको किन्हीं 2 या 3 या 4 टर्म्स की प्रोडक्ट 0 दे रखी है, तो एटलीस्ट 1 टर्म आउट ऑफ देम मस्ट बी 0। क्या मतलब है इस बात का कि इफ ए बी 0 है तो आइदर ए 0 और बी 0 होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। अगर ए बी सी की प्रोडक्ट 0 है, इनमें से एटलीस्ट एक नॉन 0 जरूर होना चाहिए, और ये हो जाएगा एक 0, ए 0 होगा या बी 0 होगा या सी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि 4 की 3 टर्म है, यहाँ एक 4 है, दूसरा k है, तीसरा k -6 है, तीनों की प्रोडक्ट भाई 0 है। तो या तो 4 ने 0 होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो तो 4 है, 0 हो नहीं सकता, या फिर k ने 0 होना है या k -6 ने 0 होना है। तो इससे हमारे पास 2 कंक्लूजन आते हैं कि आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। तो या तो k 0 होगा, या 6 को राइट में ले जाऊं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब क्या ये हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं? k 0, हैव ए लुक, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। अगर मैं k को 0 ले लूं तो यहाँ 0 रखूंगी, 0 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होएगा 0, ये भी 0, x स्क्वायर की टर्म ही गायब हो गई। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी बेटा जी, वो ये होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a ने नॉन 0 होना है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। तो इट मीन्स k तो 0 हो नहीं सकता, तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे, बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल वैनिश, इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है अच्छे से आप अपनी नोटबुक में थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा, जो लास्ट लाइन मैंने बोली है उसको लिख लीजिएगा कि k 0 नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल make coefficient of x square 0 and our quadratic equation will not exist, so k is not equal to 0 and possible value, only one value of k will be 6। यानी कि अगर यहाँ 6 आएगा तो ही इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो बेटा जी इट वाज क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ही इजी से ये अपने क्वेश्चन हैं, फिर भी मैं आपको करा रही हूँ, मैं हिंट दे रही हूँ, बट मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। नहीं आता है देन टेक द हेल्प ऑफ टीचर, टेक द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर और अदर थिंग। कॉन्सेप्ट समझें आप, टीचर से आप कॉन्सेप्ट को समझें, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, देन टेक द हेल्प ऑफ अदर सोर्सेज। ओके, तो बेटा जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन अब आपको जो आगे दे रखे हैं उनमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं,
कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे पूछ रखा है कि क्या जो कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। हमें जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.4, आई विल नॉट राइट द स्टेटमेंट, प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर बुक फॉर दिस। हमें एक रेक्टेंगुलर ग्रूव, एक बगीचा, एक उपवन, एक पेड़ जहाँ पर उगाए जा रहे हैं वो जगह हमने बनानी, रेक्टेंगल है, एंड द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। ओके, व्हाट इज गिवन कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी कि अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी है भाई अपनी 2x है। तो मैं डायरेक्ट आपको सपोज करके दिखा रही हूँ, लेट, पहले हम ब्रेड्थ लेंगे BRE, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव is equal to x meter. Okay, then length of that groove is 2x meter। आप चाहें तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि भाई ये अपना x हो गया और ये अपना 2x एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर, इज ट्वाइस द ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ ग्रोव कितना हो गया भाई 800 मीटर स्क्वेयर। एरिया क्या होता है बेटा जी रेक्टेंगल का, वेरी इजी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 800, लेंथ कितनी है 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 800। ये क्या बन गया 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। हमें कोई यहाँ पर d बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आ रहा है। आप ये नहीं कि इसको लेफ्ट में लाएं, इक्वल टू 0 करें, क्वाड्रेटिक बनाएं, d निकालें ना, डायरेक्ट हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है तो हम डायरेक्ट x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x स्क्वायर क्या बन गया भाई 800 बाई 2 दैट इज 400। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ टेक द स्क्वायर रूट। तो ये देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 20। But what is x? x is the breadth of rectangular figure, okay? और breadth कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, but x cannot be equal to minus 20 as it is the breadth of groove, okay? तो x की जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आ जाएगी भाई 20 मीटर आ जाएगी। x का मतलब हमारी जो ब्रेड्थ है भाई वो 20 मीटर आ जाएगी और लेंथ उसका डबल हो जाएगी, दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो यस दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज पॉसिबल। गॉट माई पॉइंट। हमें पूछा गया था कि एक रेक्टेंगुलर ग्रोव हमने बनाना है मैंगो का जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड से ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो वो लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करें एंड द आंसर इज हेयर। हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। तो कम टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज बेटा। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 4 में बेटा कोई भी डाउट है देन ऑल ऑफ यू आर वेलकम। प्लीज टेल मी इन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सर्टेनली सॉल्व योर प्रॉब्लम। और आप मुझे सजेशन दें, अपने फीडबैक दें कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, चैप्टर नंबर 4 आपको समझ आया या नहीं आया। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। इज इट पॉसिबल, ओके, अगर एक कंडीशन फिर दे दी है, अगर ऐसा है देन फाइंड द एज। एज का क्वेश्चन है, क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। एक रफ डायग्राम में बना रही हूँ। x एक फ्रेंड है, y x एक फ्रेंड की एज है, y दूसरे फ्रेंड की एज है और भाई दोनों का सम कितना है 20। ओके, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट एज ऑफ वन फ्रेंड
ओके। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x years एंड नॉट एज, हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, क्योंकि उसने एग्जाम में हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज। द लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x years, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज 20 का सम है दोनों का, तो दूसरे की एज क्या आ जाएगी 20 माइनस x years। y नहीं लिया मैंने, y की वैल्यू क्या आ रही है 20 माइनस x। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, लीनियर से करना चाहोगे नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट दे दी गई है यहाँ, और जहाँ प्रोडक्ट देते हैं वहाँ लीनियर काम नहीं करती है। सेकंड कंडीशन क्या है, 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, 4 साल पहले की दोनों फ्रेंड्स की एज की गुणा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 48 थी। तो अब हम पहले उनकी 4 years ago की एज निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 4 years ago, ओके, एगो पहले। अब आप आज अगर 14 साल के हैं तो 4 साल पहले आप कितने ईयर्स के थे, तो हम क्या करेंगे 14 में 4 जोड़ेंगे या 14 में से 4 घटाएंगे, ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे पहले के लिए। अगर 4 years लेटर की एज पूछी जा रही है बेटा जी, तो हम 4 को उसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 years ago एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड यू कैन राइट। तो देखिए उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 4 years ago क्या हो जाएगी भाई x माइनस 4 years, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। ये 20 माइनस x था, उसमें से भी 4, तो 20 में से तो 4 माइनस हो जाएगा, नंबर में से नंबर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x years। ये तो आ गई पहले फ्रेंड की एज 4 years ago, ये आ गई सेकंड फ्रेंड की एज, और दोनों की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago कितनी है भाई 48, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड की है x माइनस 4, ब्रैकेट लगानी है अब आपने यहाँ, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई लगाएं तो लगा लें, अदरवाइज ब्रैकेट में जब दो टर्म्स आ जाती हैं दे आर इन प्रोडक्ट, अगर उनके बीच में कोई और सिंबल नहीं है, कोई और साइन नहीं है प्लस माइनस का, इंटू 16 माइनस x, पहले फ्रेंड की एज मल्टीप्लाई बाय सेकंड फ्रेंड की एज इज इक्वल टू 48। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से करिएगा 16x, x को x से करिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से करिएगा माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे 16 और 4 20 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस ये बन जाएगा 112 इज इक्वल टू 0, माइनस जब यहाँ आ जाए तो ट्राई टू टेक इट ऑन द राइट साइड, इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए आप, तो ये बन जाएगा, मैंने -1 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दें वही बात है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। देखिए जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है कि भाई दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम 20 है, 4 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट 48 थी, तो ऐसी कोई एज हो भी सकती है या नहीं? उस एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। कंडीशन को सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें कोई रियल सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए हम क्यों तो फैक्टराइजेशन पर दिमाग अपना खर्च करें, क्यों हम कंप्लीट स्क्वायर पे दिमाग खर्च करें, हमारे पास डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट है। देखिए अभी तो आपको पता है कि यू आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 4.4, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेथड,
मेथड अगर मेंशन नहीं है तो यू आर फ्री टू चूज एनी वन ऑफ द मेथड बेटा, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चंस में तो डिस्क्रिमिनेंट को ही यूज करें तो बेटर रहेगा। तो अब हम जल्दी से इसका डी चेक कर लेते हैं। अगर इसका डी पॉजिटिव है या जीरो है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर इसका डी नेगेटिव है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं आपको इसका डी निकाल के दिखाती हूँ डिस्क्रिमिनेंट। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ए 1 है, बी माइनस 20 है, सी 112 है, ओके। डी क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान देंगे बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1 और भाई सी का मतलब 112, ओके। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये प्रोडक्ट कितनी आ गई 448, 4 2 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 400 छोटा है, 448 इज लार्जर देन 400, डिफरेंस कितना आ गया -48 which is strictly less than 0, and when discriminant is less than 0 no real solution exists। हमारा कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं। रियल सॉल्यूशन का मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे भी जी, आंसर नहीं आया, ये आंसर ही आया है। आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं, आपसे ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो फाइंड करना है आपने। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल देन लीव इट, ओके। तो नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। क्लियर बेटा? तो हमारा फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है क्या जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। ध्यान देंगे, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर, ओके। अभी मैं पेरीमीटर एरिया डिस्कस करती हूँ। एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इफ इट इज सो देन फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ आउटर बाउंड्री, बाहर बाहर का, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का सम। तो हम यहाँ पर अलग से अभी एक बार x और y ले लेते हैं। लेंथ को हम x मीटर ले लेते हैं और ब्रेड्थ को हम y मीटर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट लेंथ ऑफ rectangular park, length of rectangular park is x मीटर। एक बार मैं लिख दूं फिर आपको मैं बताती हूँ एक बात और। breadth of rectangular park is y मीटर। हमने अभी यहाँ x y ले लिया है, लेकिन देखिए जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब प्रोडक्ट कि कोई कंडीशन किसी क्वेश्चन में आ जाती है तो यू विल सर्टेनली यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर से वहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, निकलेगा तो भी वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होकर ही निकलेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो अब ये दो वेरिएबल ले लिए भाई, इनका क्या करें? क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल होता है, आइदर एक्स और वाई। तो एक को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई। अब ये एरिया वाली कंडीशन तो प्रोडक्ट की है, लेंथ और ब्रेड्थ की प्रोडक्ट की है, तो ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। और जो पेरीमीटर हमें दिया गया है इसकी हेल्प से हम y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल पेरीमीटर ये वेरिएबल रह जाएगा x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लिख लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो गया 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 क्यों लगाते हैं? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 बार लेंथ जुड़ती है, 2 बार ब्रेड्थ जुड़ती है। तो फार्मूला क्या हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा तो 80 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 मीटर। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। राइट में ले जाइए तो बेटा जी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस x मीटर।
तो ये तो अपनी लेंथ आ गई और भाई ये अपनी ब्रेड्थ आ गई। नाउ व्हाट इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपको कितना दे रखा है भाई, ये आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया भाई 400। लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ग्रेटर आता है देन पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो ये बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। सारी टर्म्स में राइट में ले गई, कन्वर्ट किया तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। देखिए ये है भाई इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। डी क्या है, डी क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या है -40 का स्क्वेयर करिएगा तो 1600 और माइनस 4a का मतलब 1, फिर 400, फिर से क्या आ गया 1600 और d की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। d की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स सॉल्यूशन पॉसिबल है एंड बोथ सॉल्यूशंस आर इक्वल। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो x क्या बन जाएगा माइनस b खुद -40 है तो 2 - 7 होंगे तो क्या बन जाएगा +40, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखेंगे तो 2 1 जा 2, तो 40/2 40/2, तो x की दोनों ही वैल्यूज 20 आ रही हैं। अभी x आया है, सेकंड साइड नहीं आई है। सेकंड साइड कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी y। अब y क्या है भाई आपका 40 माइनस एक्स, अब x तो दोनों बार 20 आ रहा है तो y भी दोनों बार 20 ही आएगा, मीन्स x भी 20 है y भी 20 है। यानी एक ऐसा पार्क जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, उसकी लेंथ भी 20 मीटर है, उसकी ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। और जब किसी रेक्टेंगुलर पार्क की ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं या लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो जाती है तो वो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस, एक पर्टिकुलर केस बनकर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये एक ऐसा स्क्वायर पार्क होगा जिसका पेरीमीटर 80 होगा, 24 जा 80 एंड 20 400। तो यस इट इज पॉसिबल। तो बेटा जी ये था आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। So today we completed the chapter number 4, that is quadratic equation। आपको अगर कोई भी डाउट है then please write me in the comment box और आप सब अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू बेटा।